गुप्त गोदावरी चित्रकूट से 18 किलोमीटर दूरी पर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री लक्ष्मण जी ने यहाँ कुछ काल तक निवास किया था। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। पहली गुफा में माता गोदावरी गुप्त रूप से प्रवाहित होती हैं और दूसरी गुफा में 2 पत्थर हैं जिसमें 2 सिंहासन हैं जो श्री राम और श्री लक्ष्मण जी से संबंधित हैं। हम पहुंच चुके हैं गुप्त गोदावरी, जो प्रकृति का एक बहुत ही अनोखा स्वरूप है। प्रकृति सुंदरता से परिपूर्ण है। विश्वकर्मा जी ने गुफा का निर्माण किया। उद्गम स्थान कहलाता है। इसको बोलते हैं धनुष कुंड। भगवान श्री राम जी वनवास टाइम में यहाँ धनुष बाण रख के जगह माता गोदावरी का वाहन किया। गोदावरी नदी यहाँ प्रकट हुई। दक्षिण भारत में जो गोदावरी जी है ना, वो गोदावरी आई यहाँ माँ जानकी प्रभु श्री राम जी के चरणों को धुला। यही धारा उद्गम होती है, गुप्त हो जाती है, इसलिए इस आश्रम का नाम गुप्त गोदावरी करते हैं। ऊपर में देखिए ये प्रभु श्री राम जी के धनुष का निशान बना हुआ, पत्थर में आकार जो बना हुआ गोलाकार बड़ा सा, ये पीछे लाइट पे बना हुआ है। ये गोलाकार निशान जो बना हुआ है, यहाँ भगवान श्री राम अपने धनुष रख के इस जगह माता गोदावरी का वाहन किया। गोदावरी जी प्रकट हुए। और मुख्य विशेषता ये ऊपर पत्थरों में है कटिंग नक्काशी जो दिख रही है, ये सब कुदरती देवनिमित गुफाएं। ऐसा लगता है गुफाएं तराशी गई हो, लेकिन ये सब देवनिमित है। जागी रही ये भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी थी, जिस भाव से आप देखेंगे उसी देवता की मूर्त नजर आएगी। ये धारा यहाँ से प्रकट होती है और इस जगह से गुप्त होकर के सेकंड नंबर जाती है। थोड़ा सा जल का छींटा लगा ले, जल ले ले माता जी का, गंगा मैया का चरणामृत ले ले, फिर चले। नदी मनोहर पाप नाशनी गोदावरी कहलाई है। भ्रमण करते हुए पंचवटी नासिक से आई है। यहाँ प्रभु श्री राम जी के चरणों को धुला। यही धारा उद्गम होती और एक गुप्त हो जाती है। बोलिए जय श्री राम। ये शंकर जी का मंदिर है। ये जो है शिवलिंग है। यहाँ पे जब भगवान राम लक्ष्मण वनवास काल में यहाँ पे आए थे, तो राम और सीता यहाँ पे जब आए थे तो उनके दर्शन करने के लिए नदी आई थी, गुप्त गोदावरी, जो आई है नासिक से, राम जी के खाली दर्शन करने के लिए। तो जब भगवान राम लक्ष्मण सीता जी यहाँ पे आए तो उनसे मिलने के लिए जो नदी यहाँ पे आई थी, उसका उद्गम स्थान है धनुष कुंड। ये जो आप अभी स्थान देख के आए हैं, यहाँ पे भगवान राम ने एक बहुत बड़ा धनुष रखा है। उसकी आकृति
जो धनुष आकृति बनी हुई थी, आपने जो देखी, और वहाँ से जल निकलता है, वहाँ से यहाँ जल आता है। ये सीता कुंड, जहाँ पे सीता जी ने स्नान किया। तो जब सीता जी यहाँ पे स्नान करी थी तो गुफा में एक मयंक नाम का राक्षस रहा करता था, जिसका नाम खटखटाचोर, मतलब क्षेत्रीय भाषा खटखटाचोर बोलते हैं। और उसका जो नाम था वो मयंक था। दो भाई थे, एक जयंत और एक मयंक। तो जयंत जो था वो इस फटक शिला में सीता जी के पैर में चोट मारा था, आपने सुना होगा उसके बारे में। इस फटक शिला जो नदी के बीच में है, स्टोन बहुत बड़ा है। तो ये ऊपर में जो एक जगह अभी आप देखेंगे या देख लिया होगा आपने, वहाँ पे एक बहुत बड़ा काला पत्थर टंगा है, जो बताते हैं कि सीता जी के एक बाल में टंगा है, केस में। तो जब भगवान राम लक्ष्मण सीता जी आए तो सीता जी यहाँ पे सीता कुंड में स्नान करी थी दिव्य आभूषण के साथ। जो हम सुइया जी ने सीता जी को उपहार के रूप में कुछ वस्त्र और कुछ गहने दिए थे। बोलिए जय श्री राम। उन्होंने सत्यवेदी बाण मार के राक्षस को टांग दिया, श्राप दिया कि जदुष्ट काला पत्थर बन। जब पत्थर कहने लगा, प्रभु राम से विनय किया कि भगवान पत्थर हो जाऊंगा, न खाऊंगा क्या। उन्होंने कहा कि जो भी दर्शनार्थी यात्री आएंगे और इस शिला का दर्शन करेंगे तो उनके कलेश मानसिक पाप को खाना वही तुम्हारा भोजन होगा। तो देखने से कलेश पाप नष्ट होते हैं। और बताते हैं कि आज से 20 साल पहले इसको हिलाते थे। हमने तो कभी नहीं देखा, लेकिन जो यहाँ पे टूरिस्ट या यात्री आते हैं वो स्वयं अपने मुँह से बोलते हैं। जब ये आज से 20 साल की पुरानी बात है, जब यहाँ पे लाइट वाइट नहीं थी, लोग बाग यहाँ पे आते थे मसाल के द्वारा। तब यहाँ न टिकट कुछ भी नहीं था और उतना व्यवस्था भी नहीं यहाँ पे थी। जब टिकट भी नहीं लगता था तो व्यवस्था भी नहीं थी। अब मान लीजिए व्यवस्था हो गई है, पहले ऊबड़ खाबड़ था, प्लेन किया गया है इसको। और एक गुफा और है, यहाँ से जल जाता है उसमें दूसरी गुफा में। तो वहाँ पे राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाइयों ने स्नान किया है। 2 कुंड बड़े बड़े बने हुए हैं और ये जल जाके बाहर जहाँ पे वाहन आपके खड़े हुए हैं वहाँ पे ये समा जाता है, मतलब गुप्त हो जाती है। इसलिए नदी का नाम गुप्त गोदावरी हो गया। नदी का नाम गोदावरी और गुप्त इसलिए लग गया है क्योंकि गुप्त हो जाता है, जल समा जाता है धरती में। ऊपर नहीं आता। और ये गुफा जो है ये विश्वकर्मा भगवान ने बनवाई है, 9.5 लाख वर्ष पुरानी है। कि जब मतलब भगवान के आने से पहले ये गुफा बन के तैयार। जय सीता। लटका है, काला काला होता है। इनका नाम राक्षस था, सीता जी के कपड़े चुराया था, लक्ष्मण जी ने श्राप दिया। सर झुका लेना, सर झुका, पत्थर न लगवा लेना। चमगादड़ भी लटके उस पे। ये पूरे मंदिर का पत्थर सफेद है और राक्षस का पत्थर काला है। ये शिला को पहले बांस डंडे से हिलाया जाता था तो खटखट की आवाज आती थी, तो क्षेत्रीय भाषा में इसका नाम पड़ गया खटखटा। हो गई थी। भगवान यहाँ पे आएंगे कुछ। ये दूसरी गुफा है जिसमें 2 पत्थर हैं और 2 सिंहासन हैं जो श्री राम जी से और लक्ष्मण जी से संबंधित हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर माता गोदावरी प्रवाहित हो रही हैं। चित्रकूट में अत्रि, अनुसुईया, दत्तादेव, महर्षि मार्कंड, सारभंग, सुतीक्षण, बहुत से संत, भक्त, विचारक सभी हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी आयु व्यतीत की है। आज भी बहुत से ऐसे मुनिगण हैं जो गुप्त रूप से गुफाओं में तप कर रहे हैं पर दिखाई नहीं देते हैं।
ये रामकुंड है, लक्ष्मण कुंड है। लक्ष्मण है ये रामकुंड, ये लक्ष्मण कुंड। ये रामकुंड, अच्छा ये लक्ष्मण कुंड। यहाँ पर श्री राम जी स्नान किए, यहाँ पर लक्ष्मण जी ने। ये स्थान है गंगा गोदावरी का। ऐसे चलो बेटा। क्या नाम? के नाम पे भगवान को स्नान में गंगा गोदावरी। हेलो आता ए चल चल साथ में हम मिलते हैं अपनी अगली यात्रा में। तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम श्री राम और श्री लक्ष्मण जी ने यहाँ कुछ काल तक निवास किया था। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। पहली गुफा में माता गोदावरी गुप्त रूप से प्रवाहित होती हैं और दूसरी गुफा में 2 पत्थर हैं जिसमें 2 सिंहासन हैं जो श्री राम और श्री लक्ष्मण जी से संबंधित हैं। हम पहुँच चुके हैं गुप्त गोदावरी, जो प्राकृतिक का एक बहुत ही अनोखा स्वरूप है। प्रकृति सुंदरता से परिपूर्ण है। विश्वकर्मा जी ने गुफा का निर्माण किया।
बता सकते हैं इनके बारे में? ये गुप्त गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहलाता है। इसको बोलते हैं धनुष कुंड। भगवान श्री राम जी वनवास टाइम में यहाँ धनुष बाण रख के जगह माता गोदावरी का वाहन किया। गोदावरी नदी यहाँ प्रकट हुई। दक्षिण भारत में जो गोदावरी जी है ना, जो गोदावरी आई यहाँ माँ जानकी प्रभु श्री राम जी के चरणों को धुला, यही धारा उद्गम होती है, गुप्त हो जाती है, इसलिए इस आश्रम का नाम गुप्त गोदावरी करते हैं। ऊपर में देखिए, ये प्रभु श्री राम जी के धनुष का निशान बना हुआ, पत्थर में आकार जो बना हुआ गोलाकार बड़ा सा, ये पीछे लाइट पे बना हुआ है। ये गोलाकार निशान जो बना हुआ है, यहाँ भगवान श्री राम अपने धनुष रख के इस जगह माता गोदावरी का वाहन किया, गोदावरी जी प्रकट हुए। और मुख्य विशेषता ये ऊपर पत्थरों में है कटिंग नक्काशी जो दिख रही है, ये सब कुदरती देवनिमित गुफाएं। ऐसा लगता है गुफाएं तराशी गई हो, लेकिन ये सब देवनिमित है। जागी रही ये भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी थी, जिस भाव से आप देखेंगे उसी देवता की मूर्त नजर आएगी। ये धारा यहाँ से प्रकट होती है और इस जगह से गुप्त होकर के सेकंड नंबर जाती है। थोड़ा सा जल का छींटा लगा ले, जल ले ले माता जी का, गंगा मैया का चरणामृत ले ले, फिर चले। नदी मनोहर पाप नाशनी गोदावरी कहलाई है। भ्रमण करते हुए पंचवटी नासिक से आई है। यहाँ प्रभु श्री राम जी के चरणों को धुला, यही धारा उद्गम होती है और ये गुप्त हो जाती है। बोलिए जय श्री राम। ये शंकर जी का मंदिर है। ये जो है शिवलिंग है। यहाँ पे जब भगवान राम लक्ष्मण वनवास काल में यहाँ पे आए थे, तो राम और सीता यहाँ पे जब आए थे तो उनके दर्शन करने के लिए नदी आई थी, गुप्त गोदावरी, जो आई है नासिक से, राम जी के खाली दर्शन करने के लिए। तो जब भगवान राम लक्ष्मण सीता जी यहाँ पे आए तो उनसे मिलने के लिए जो नदी यहाँ पे आई थी, उसका उद्गम स्थान है धनुष कुंड। ये जो आप अभी स्थान देख के आए हैं, यहाँ पे भगवान राम ने एक बहुत बड़ा धनुष रखा है। उसकी आकृति जो धनुष आकृति बनी हुई थी, आपने जो देखी, और वहाँ से जल निकलता है, वहाँ से यहाँ जल आता है। ये सीता कुंड, जहाँ पे सीता जी ने स्नान किया। तो जब सीता जी यहाँ पे स्नान करेंगी तो गुफा में एक मैंक नाम का राक्षस रहा करता था, जिसका नाम खटखटाचोर, मतलब क्षेत्रीय भाषा खटखटाचोर बोलते हैं। और उसका जो नाम था वो मैंक था। दो भाई थे, एक जयंत और एक मैंक। तो जयंत जो था वो इस फटक शिला में सीता जी के पैर में चोट मारा था। आपने सुना होगा उसके बारे में। इस फटक शिला जो नदी के बीच में है, स्टोन बहुत बड़ा है। तो ये ऊपर में जो एक जगह अभी आप देखेंगे या देख लिया होगा आपने, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा काला पत्थर टंगा है, जो बताते हैं कि सीता जी के एक बाल में टंगा है, केस में। तो जब भगवान राम लक्ष्मण सीता जी आए तो सीता जी यहाँ पे सीता कुंड में स्नान करी थी दिव्य आभूषण के साथ। जो हम सुइया जी ने सीता जी को उपहार के रूप में कुछ वस्त्र और कुछ गहने दिए थे। बोलिए जय श्री राम। उन्होंने सत्यवेदी बाण मार के राक्षस को उन्हें टांग दिया, श्राप दिया, जदुष्ट काला पत्थर बन। जब पत्थर कहने लगा, प्रभु राम से विनय किया कि भगवान पत्थर हो जाऊंगा, न खाऊंगा क्या। उन्होंने कहा कि जो भी दर्शनार्थी यात्री आएंगे और इस शिला का दर्शन करेंगे तो उनके कलेश मानसिक पाप को खाना वही तुम्हारा भोजन होगा। तो देखने से कलेश पाप नष्ट होते हैं। और बताते हैं कि आज से 20 साल पहले इसको हिलाते थे। हमने तो कभी नहीं देखा, लेकिन जो यहाँ पे टूरिस्ट या यात्री आते हैं वो स्वयं अपने मुँह से बोलते हैं। जब ये आज से 20 साल की पुरानी बात है, जब यहाँ पे लाइट वाइट नहीं थी, लोग बाग यहाँ पे आते थे मसाल के द्वारा। तब यहाँ न टिकट कुछ भी नहीं था और उतना व्यवस्था भी नहीं यहाँ पे थी। जब टिकट भी नहीं लगता था तो व्यवस्था भी नहीं थी। अब मान लीजिए व्यवस्था हो गई है, पहले ऊबड़ खाबड़ था, प्लेन किया गया है इसको। और एक गुफा और है, यहाँ से जल जाता है उसमें दूसरी गुफा में। तो वहाँ पे राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाइयों ने स्नान किया। 2 कुंड बड़े बड़े बने हुए हैं और ये जल जाके बाहर जहाँ पे वाहन आपके खड़े हुए हैं वहाँ पे ये समा जाता है, मतलब गुप्त हो जाती है। इसलिए नदी का नाम गुप्त गोदावरी हो गया। नदी का नाम गोदावरी और गुप्त इसलिए लग गया है क्योंकि गुप्त हो जाता है, जल समा जाता है धरती में। तो ऊपर नहीं आता। ये गुफा जो है ये विश्वकर्मा भगवान ने बनवाई है, 9.5 लाख वर्ष पुरानी है। कि जब मतलब भगवान के आने से पहले ये गुफा बन के तैयार। जय सीता। लटका है, काला काला होता है। वही का नाम राक्षस था, सीता जी के कपड़े चुराया था, लक्ष्मण जी ने श्राप दिया। सर झुका लेना, सर झुका, पत्थर न लगवा लेना।
चमगादड़ भी लटके उस पे। ये पूरे मंदिर का पत्थर सफेद है और राक्षस का पत्थर काला है। ये शिला को पहले बांस डंडे से हिलाया जाता था तो खटखट की आवाज आती थी, तो क्षेत्रीय भाषा में इसका नाम पड़ गया खटखटा। हुई थी। भगवान यहाँ पे आएंगे कुछ ये दूसरी गुफा है जिसमें 2 पत्थर हैं और 2 सिंहासन हैं जो श्री राम जी से और लक्ष्मण जी से संबंधित हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर माता गोदावरी प्रवाहित हो रही हैं। चित्रकूट में अत्रि, अनुसुईया, दत्तादेव, महर्षि मार्कंड, सारभंग, सुतीक्षण, बहुत से संत, भक्त, विचारक सभी हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी आयु व्यतीत की है। आज भी बहुत से ऐसे मुनिगण हैं जो गुप्त रूप से गुफाओं में तप कर रहे हैं पर दिखाई नहीं देते हैं।
ये रामकुंड है, लक्ष्मण कुंड है। लक्ष्मण है, ये रामकुंड, ये लक्ष्मण कुंड। ये रामकुंड, अच्छा ये लक्ष्मण कुंड। यहाँ पर श्री राम जी स्नान किए, यहाँ पर लक्ष्मण जी ने। ये स्थान है गंगा गोदावरी का। ऐसे चलो बेटा। क्या नाम? ये नाम है भगवान के स्थान में गंगा गोदावरी का। चल चल हम मिलते हैं अपनी अगली यात्रा में। तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।